लास्ट हमने देखा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना, और टाइम के साथ जो उसका वेरिएशन है वो भी हम लोगों ने लिखा था, ठीक है ना। उस डिस्कशन को थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। क्या, देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर सी एंड कोई भी सर्किट रहेगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही, ये हाँ ये हमने लिखा था ना। अगर ये बात थी कि अगर t इक्वल्स टू 0 पर चार्ज जो है वो कुछ है, मैं मान लेता हूं ये Q नॉट है, समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। हाँ, अगर ये 0 था तो हमने देख लिया था, लेकिन अगर आगे रहेगा कुछ भी रहेगा, समझ रहे हैं। चलिए मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं AC/2 है, हाँ इनिशियली, तो हमें निकालना है इफ, ऐसा लिखते हैं, इफ इनिशियली कैपेसिटर हैज सम चार्ज, है ना। देखिए इसमें और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा, जो हमें लिखना चाहिए वो यही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप किसी इंस्टेंट पर इस पे चार्ज क्यू मानते हो एट टाइम t, तो ये जिस प्लेट पर है ऐसे ही आप लिखा करो, जो प्लेट पर जाता है उसी को हम लोग, बिल्कुल यही आएगा dq बाई कितना dt, हाँ जी ना, प्लस माइनस आई आर ये भी आएगा, हाँ पहला ड्रॉप, समझ रहे हैं, डेल्टा भी अगर मैं ड्रॉप नेट लिखेंगे तो लूप में क्या आएगा 0, पहला ड्रॉप, ये प्लस माइनस क्यू बाई कितना सी, तो क्यू बाई सी माइन प्लस में आई आर माइनस ई इक्वल्स टू 0। देखिए इस इक्वेशन और पहले इक्वेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आप अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू भी आपका इतना ही आ रहा है, समझ रहे हैं। और अभी भी जो है आई होप कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, आई जो है जो कि dq बाई कितना है dt, और ये आ गया आपका EC माइनस क्यू बाई आर सी, हाँ पहले भी यही था, बस अब ये क्या, पहले हमारा इनिशियल चार्ज 0 था, अभी ये 0 नहीं है, जो लिखना होगा लिख लेंगे, बाई EC इंटू माइनस क्यू और dt बाई आर सी, ये Q नॉट से Q, ये 0 से T, कर दीजिए, और कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ln EC माइनस क्यू, हाँ जी -1 से डिवाइड हो जाएगा T बाई आर सी। नौ कहां से कहां तक, पहले यही चीज जो थी 0 होता था और अब ये जो है ऐसा है, तो हम लोग लिखते हैं ln EC माइनस क्यू माइनस ln EC माइनस क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी। आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एंड अभी तो आप लोग बढ़िया से समझ भी पाएंगे कि बस जो फर्क है इनिशियल 0 नहीं है, जो भी है उसको लिखते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, टी बाई वॉट आर सी, हाँ एंड EC माइनस क्यू, EC माइनस क्यू नॉट इक्वल्स टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। इधर उधर कर लीजिए, आपका काम समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज मैं ये लिख रहा हूं EC माइनस क्यू इक्वल्स टू EC माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, हाँ। और अगर हम लोग Q लिखेंगे तो एक तो देखो EC लिख लो, समझ रहे हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो एक तो EC, हाँ
1 माइनस टी बाई आर सी, बिल्कुल। और एक इसके साथ भी रहेगा, तो ये यहां से दैट इज प्लस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आपका जो चार्ज है वो विथ टाइम चलेगा, समझ रहे हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू नॉट जितना होगा आप रख लीजिएगा ना। फाइनली अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, इनिशियल और फाइनल लिखने का जो पर्पस है और क्या होता है, तो इनिशियली जो भी दिया गया है, समझ रहे हैं ना। और हम उस डिस्कशन को थोड़ा सा और बताते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर t इक्वल्स टू 0 की बात करोगे तो आप देख लीजिए q की वैल्यू कितना आ जाएगा, q नॉट ही आएगा। एंड t इक्वल्स टू इंफिनिटी लिखेंगे तो ये 0 इतना ही आएगा, q की वैल्यू इसी, और यही हमारा मैक्सिमम है ना। देखिए, हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो ये कि अगर सर्किट में रजिस्टर है तो आपका चार्ज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। आप ध्यान दीजिए, हाँ, चार्ज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये जरूर है, करंट फ्लो करता है और जो कैपेसिटर है इनिशियली उसका चार्ज अचानक से चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो वही रह जाएगा। और फाइनली इसमें करंट 0 ही होता है ना। हम इनिशियल एंड फाइनल बिहेवियर और कैपेसिटर को और एक बार लिखते हैं स्पेशली। है ना, बात होगी तो ये तो डेरिवेशन वाला बात है, आप लिख दीजिए उसको, कोई ज्यादा दिक्कत वाला मैटर नहीं है ना। कुछ सिचुएशन जिसमें कि हमें इनिशियल और फाइनल अगर फोकस करता है, डेराइव नहीं करना है, तो हमें क्या करते हैं, है ना। अगर मैं लिख रहा हूं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एट पहला t इक्वल्स टू 0 एंड t टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप बोल सकते हो इनिशियली एंड फाइनली, समझ रहे हैं, ये a एंड b ना। देखिए, जो ये सिचुएशन था हमारा अनचार्ज्ड कैपेसिटर, तो अगर हम लोग बात करें कि a t इक्वल्स टू 0, ये हमेशा ऐसा रहेगा ये कि चार्ज ऑन कैपेसिटर डज नॉट चेंजेस इंस्टेंटेनियसली। ध्यान से, if any resistor in the circuit, और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आइडियल केस में ही ऐसा होगा कि रजिस्टर 0 कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी वायर, इवन बैटरी का भी होता ही है। तो प्रैक्टिकली तो यही बात होती है, क्या ये हम लोग लिख भी चुके हैं और वापस से मैं एक बार इस चीज को रिकॉल कर दे रहा हूं। ये रहा R रहा C रहा, और अगर ये t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर चार्ज 0 है, t इक्वल्स टू 0 पर अगर चार्ज 0 है तो आपका बिल्कुल ये काम करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, हम ये बात कर चुके हैं, है ना। ये t इक्वल्स टू 0 पर बात जो होगी वो शॉर्ट सर्किट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस Q by C which is 0, है ना। और अगर आप करंट की बात करोगे तो I जो कि dQ by dt है, तो यहाँ पोटेंशियल तो 0 हो गया,
तो पूरा का पूरा पोटेंशियल जो है वो यही आएगा, वी आर ही आपके ई के बराबर आएगा एंड आई की वैल्यू ई बाई आर। ये है इनिशियल, समझे? हाँ ना, अगर लंबे टाइम, ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं कुछ और सर्किट्स को लिख के भी इसको यूज करेंगे हम लोग। जो मेन पॉइंट है वो ये कि चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर या कैसा भी हो, ये वाला चार्ज ऑन कैपेसिटर तुरंत के तुरंत चेंज नहीं होगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगी। करंट अभी आपका ये रहा इनिशियल, हाँ जी। नाउ t टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या आएगा? फुल्ली चार्ज, दैट इज ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा। जो भी आप क्यू नॉट लिख रहे हैं ये पूरे इसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल के बराबर। सॉरी, ये अगर इसकी बात करोगे तो ये आ जाएगा, और VC लिखोगे तो ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ जी, E एंड I जो होगा वो 0, दैट इज अब जो है चार्ज चेंज नहीं होगा। हाँ जी, फुल्ली चार्ज का मतलब ये है, हाँ, दैट इज I0, हाँ, ओपन सर्किट, ये करंट जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर होगा फाइनली आपका जाके करंट क्या हो जाएगा? 0 ही होना है ना? क्या सर्किट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, ये और इस बार जो है VC प्लस माइनस वो E के बराबर होगा, E के बराबर है ना? करंट आपका 0 हो चुका है, करंट 0 हो चुका है ना। हाँ, इसमें एक बात और, अगर टाइम के साथ हमने लिखा था तो एक्सप्रेशन लिख ही दिया था। अगर हम लोग बात करें कि इसमें हीट लॉस कितना होगा, हाँ ये बात हम कर चुके हैं, बताए भी हैं। हीट लॉस अगर आप बात करोगे ना तो ये आएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। या यही जो बात है, ये यही चीज है। हाँ जी, हीट लॉस ड्यू टू रेजिस्टर आप डेल्टा एच, बिल्कुल ना। इस चीज को अगर हीट लॉस ड्यू टू रेजिस्टर लिखना है तो वो पावर I स्क्वायर R इंटू dt आ जाएगा। और ये भी लिख लीजिए, या वर्क डन बाय बैटरी अगर हम लोग लिखेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी तो ये आ जाएगा कि E इंटू टोटल नेट। हाँ जी, ये आ रहा है EC और ये है EC, समझ रहे हैं? हाँ, और कैपेसिटर हाफ Q स्क्वायर बाई C फाइनली, हाँ, तो वो आ जाएगा E स्क्वायर, EC का स्क्वायर ना, सॉरी, EC का स्क्वायर बाई 2C मतलब हाफ E स्क्वायर C।
देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी आएंगी बराबर ही, करंट वाला एक्सप्रेशन आप यूज करके लिखेंगे तो भी उतना ही आएगा, ये आएगा इसके बराबर ही, समझे? हाँ बिल्कुल ना, ये ज्यादा तरीका बेटर है। और हीट लॉस की बात करोगे तो हीट लॉस ये आता इतना ही है, बिल्कुल ये जस्ट उसके डबल है, हाफ। हाँ अनचार्ज वाले के केस में मैं बोल रहा हूं, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इसी से काम चला लेंगे। समझिए, बैटरी से जितना चार्ज पास करा, तो जितना चार्ज पास करा है वो डेल्टा क्यू नेट अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ तो वो फाइनली ईसी माइनस जीरो यानी कि ईसी, बिल्कुल। और यही चीज हम लोगों ने लिखा है, राइट ना। ये तो सिचुएशन ऑलरेडी हमने इसका एक्सप्रेशन भी आई क्यू सब लिख दिया था। मैं ये बताना चाह रहा हूं दिस इज द ये सिंपल तरीका है, आई वाला एक्सप्रेशन लिख के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं आई का अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो आई वाला एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे ना, ई बाई आर ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। आप इसको यहां पर रख के और इंटीग्रेट कर दीजिएगा, जीरो से कहां इनफाइनाइट टाइम तक आएगा, इतना ही। समझ रहे हैं आई वाला एक्सप्रेशन। एनीवे हम कुछ और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, क्या देखते हैं। देखिए मैं आपको इस चीज को पॉइंट आउट कर देता हूं कि दो ही कंसेप्ट को याद रखना है। अगर आपका कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में है इनिशियली उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, माइंड इट, चेंज नहीं होगा, मतलब कि जितना है उतना ही, अगर जीरो है तो जीरो, जो भी है वही, हाँ। एंड फाइनली करंट चेंज नहीं होगा, मतलब डेड होना है, मतलब जीरो होना है, समझे? इस दो बातों का ध्यान रखें और कुछ नहीं। t equals to 0, charge does not changes हाँ, ये मेन कंसेप्ट है। जो चार्ज रहेगा, अगर इनिशियली जीरो है तो जीरो हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नाउ t टेंडिंग टू इंफिनिटी, करंट विल बी जीरो in the branch where capacitor is connected. हाँ बिल्कुल ना, कुछ और एग्जांपल्स मैं इससे रिलेटेड लिखता हूं और मैं बताता हूं। देखिए अगर ऐसा है, आर सी ई, टी इक्वल्स टू जीरो पर क्यू जो है क्यू नॉट दिया है ई सी बाई टू, देन फाइंड, देखिए क्या क्या है, फाइंड आई एंड क्यू एट पहला t इक्वल्स टू जीरो और दूसरा t टेंडिंग टू इंफिनिटी। नाउ हमने डेराइव करा था इस चीज को भी और आप ये यूज कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूं कि ये केवल दो चीज पूछे जाए, इनिशियली फाइनली ना, तो क्या करना होता है आप देख लो।
t इक्वल्स टू 0 पर चार्ज चेंज नहीं होगा और लिखते हैं Q नॉट EC बाई 2 VC E बाई 2। हाँ जी बिल्कुल इतना हो गया ना। देखिए तो आप अगर लिखेंगे ना तो VC आपको दिया हुआ है, हाँ जी t इक्वल्स टू 0 का मैं लिख रहा हूं, लिखा ही है ना। तो ये E है, ये यहां देख लीजिएगा VR जो आएगा ना, हाँ VR प्लस VC माइनस E इक्वल्स टू 0। VR की वैल्यू ऑफ कोर्स E बाई 2 आ रहा है, ये IR आएगा, हाँ एंड I की वैल्यू जो भी है VR बाई R दैट इज की E बाई 2 R। ये करंट है t इक्वल्स टू 0। राइट नाउ t पहला है ना, चार्ज समझ रहे हैं, चार्ज तो दिया ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड जो है t टेंडिंग टू इनफाइनिटी, बोल रहा है कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में है आपका, हाँ करंट 0 ही कर देगा, समझ रहे हैं। 0 होने का मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो आपका VC के क्रॉस आएगा। तो दिस इंप्लाइज की VR 0 हो गया, IR, हाँ और VC जो है आपका E के बराबर है यानी कि Q इंटू C। तो Q जो मैक्सिमम है फाइनल है वो आपका Q बाई C ना, तो ये EC आ गया, यही हमारा मैक्सिमम चार्ज। फाइनली इतना लिख दिया करिए, आपका काम हो गया ना। कुछ और भी सिचुएशंस को मैं लिखता हूं। देखिए C, चलिए ये भी R बताया जा रहा है t इक्वल्स टू 0 पर, हाँ Q की वैल्यू 0 है, समझ रहे हैं, हाँ जी। देन फाइंड, मैं इसको लिख रहा हूं I, इसको लिख लेते हैं I1, इसको लिख लेते हैं I2, समझ रहे हैं, हाँ। देन फाइंड Q, I1 and I2 at पहला t इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा t टेंडिंग टू इंफिनिटी। इन दोनों को देखते हैं ना। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि आपका इनिशियली चार्ज 0 है तो ये 0 ही रहेगा और आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दो इनिशियली बिल्कुल करके और आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पहले मैं एक एक को करके लिखता हूं, है ना। तो सिंस t इक्वल्स टू 0 पर Q 0 है और ये रहेगा भी, आप डायग्राम बना लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है ना। VC आपका Q बाई C और ये 0 आएगा, शॉर्ट सर्किट
बिल्कुल। और आप हमेशा ध्यान रखेंगे चार्ज चेंज नहीं होता है, जितना इनिशियली था उतना ही रह जाएगा। एंड आई होप कि अब आपको कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। क्या ये भी R और R पैरेलल हो गया? तो मेरे ख्याल से अब सर्किट सॉल्व करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इनको कर देंगे तो ये पैरेलल आ गया। ये कितना आ जाएगा? R/2, इसके साथ ये तो R इक्विवेलेंट, I की वैल्यू E/R इक्विवेलेंट, हाँ जी, एंड R इक्विवेलेंट कितना है? R प्लस R/2 यानी कि 3R/2 हो गया, हाँ जी। हाँ, तो दिस इंप्लाइज की I की वैल्यू आ गई E/3R/2। तो I1 और I2 दोनों बराबर ही होंगे, I/2 आ रहा है, दैट इज E/3R हो चुका। बिल्कुल, दोनों पैरेलल में है, बराबर बराबर जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नाउ ए बी हमारा बोल रहे हैं T टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ जी, पहला काम, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है आप उसको करंट को 0 करिए, फुल्ली चार्ज, हाँ, और आपका काम हो जाएगा। है ना, जो भी है प्लस माइनस VC लिखना है, Q लिखना है, वो सब आएगा। ये आपका I1 0 हो जाएगा, बिल्कुल फॉर श्योर। R रह गया, ये I है और ये हमने I2 बोला है। पता है I2 की वैल्यू I के बराबर आएगा, हाँ, और आप सर्किट में जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा E/R इक्विवेलेंट, और इस बार जो आ रहा है वो E/R प्लस R यानी कि E/2R। बिल्कुल, हाँ, नहीं है, ये है ना, यही करना होता है। ये आप लिखोगे, दिस इंप्लाइज IC 0 हो जाना चाहिए, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है 0 होना है, राइट ना। अब देखिए, बात ऐसा है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो देखो जो आपका VC है वो A और B, जितना ये होगा, ये तो 0 है तो उतना ही P और Q होगा, क्योंकि ये तो 0 है, हाँ, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो VA माइनस VB ही आपका VP माइनस VQ जो कि VC है, और VA माइनस VB I2 इंटू R, दैट इज I2 है E/2R इंटू R, दैट इज आपका E/2, और ये रहा आपका VC फाइनली। एंड दिस इंप्लाइज कि Q फाइनल अगर आप लिखोगे, Q मैक्सिमम लिखोगे तो वो यही आ जाएगा, VC इंटू C EC/2। यस, ओके, फाइनली ऐसा, इनिशियली ऐसा, हाँ ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्या, अगर मेरे को टाइम का फंक्शन बोल दे कि आप बताइए या लिखिए, तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, मैं तो वैसे एक लाइन में आपको समझा दूंगा या आंसर लिख सकते हैं, बट आप इस चीज को थोड़ा समझें कि क्या है ना। इसी बात को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिखते हैं। पहले तो इनिशियली फाइनली हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में लिखना हो तो ये एक तरीका है, फाइनल लिख दो और आराम से आपका काम ही खत्म। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो क्या करना चाहिए।
समझ रहे हैं ना? सेम चीज को फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर as a फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? क्यों ये चीज पूछ रहा है ना। देखिए पहली बात, आप जो करना है करिएगा। हम I1 I2 मान चुके हैं, हाँ ये सब है। इस पर अगर किसी टाइम t पर लिखते हैं ये Q है, तो इस बार बी केयरफुल, जो dq बाई dt होगा वो I1 होगा। बी केयरफुल, जिस ब्रांच का करंट है वही। बाद बाकी आप इस लूप को सॉल्व कर लेना, इस लूप को सॉल्व कर लेना और ये इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। मैं आपको आंसर बताता हूं कि कैसे लिखेंगे। दिस इज द वे, है ना? लूप आप 1 2 सॉल्व कर लेंगे, L1 एंड L2, L1 एंड L2, और आप उसको इसको यूज करके आप चार्ज निकाल लीजिएगा ना। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं ना, तो हम लोग एक ही बार में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं उसको मैं आपको बताता हूं। इसी चीज का यूज है, तो मैंने करा है, सॉरी मिटाना नहीं चाहिए था। चलिए मैं देखता हूं क्या मैं बोल रहा हूं ना। सेकंड हम लोग एक ही बार में क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस टी बाई टॉ। हाँ जी, Q नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज है, फाइनल चार्ज है, जो कि मैंने समझाया है, समझ रहे हैं? EC बाई कितना, तो बचा क्या आपका टॉ। टॉ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, तो ये चीज होता है। वेयर आर इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट between the terminal of capacitor। ठीक है ना, टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। हाँ, थोड़ा और इस चीज को एक्सप्लेन ही कर देते हैं। वैसे आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, कभी भी किसी भी सर्किट का फाइनल चार्ज लिखने आता है, मैंने समझाया है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, यही आएगा Q नॉट 1 माइनस ऐसा ही, है ना? आप इसको डेराइव करके चेक भी कर लेना एक बार, अपने प्रैक्टिस के लिए, जो भी बोल लीजिए, कॉन्फिडेंस के लिए ना। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो ये, आर इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर, समझ रहे हैं? रिप्लेसिंग बैटरी बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ बोलिए रहे ना, आप ये निकाल लीजिएगा। ये तो R0 ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही हो गया। ये है टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर, है ना? R इस बार ये दोनों पैरेलल में आ गए, कितना R/2। तो जो भी PQ लिख रखा है RPQ लिखोगे, हाँ, तो R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2, और यही हमारा R इक्विवेलेंट है। हाँ ध्यान से, इस RC के लिए R इक्विवेलेंट ये है, राइट ना। एंड अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस टी बाई टॉ
टॉ की वैल्यू और क्यू नॉट की वैल्यू, क्यू नॉट है EC/2 और टॉ की वैल्यू है RC 3/2, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेराइव करना है तो आपको ये चीज लूप में लिखना पड़ेगा और I1 जो होगा इस बार dq/dt होगा एंड सॉल्व इट। नाउ फाइनल चाहिए, दिस इज द वे। ओके।